घमासान एकदम युद्ध करते हुए और जोश के साथ नाचते हुए जाएंगे। ये Hey guys, I'm Priyanka and welcome back to my channel. So today I'm leaving for Jhansi और बहुत जल्दी में मैंने पैकिंग करी. It took a little bit of time और मेरा प्लान था थोड़ा जल्दी निकलने का, but I'm already running late. वैसे प्लान तो था कि मैं सुबह 9 बजे तक निकलूँ, बट अभी 11-12 बजने को है. तो फटाफट सारा बैग्स वगैरह रेडी कर लिया है और अब निकल रहे हैं. सो लेट्स कम अलोंग विथ मी. हेलो, ओपन करना. So these are the last things जो कि मैं रख रही हूँ और सारा भरने वाले हैं. And this is my bathroom. चलो, लैपटॉप वाला बैग रख लिया था ना हम लोगों ने. एंड दिस गाय इज आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं. शीशा क्लीन कर रहे हैं क्योंकि अभी लॉन्ग रूट होने वाला है हमारा. मैक्स टू मैक्स हम लोगों को कितना टाइम लगेगा नील उधर पहुंचने में? 7 hours. 7 hours लगेंगे. 6 to 7. ओके, तो वैसे भी हम लोग आराम से जाने वाले हैं. चलो गाइस, दिस इज हाउ द रोड लुक्स. ग्रीनरी, मजा आ रहा है और मेरा साथ में काम भी चल रहा है. सो गाइस, अभी जस्ट मेरी मीटिंग ओवर हुई. मैं वैसे सोच रही थी कि आज कोई मैं मीटिंग्स ना लूँ, बट वो बोलता है ना कहीं पे भी ट्रैवल करो, हमारा ऐसे है 24/7 यू हैव टू बी लाइक एक्टिव. रात में भी कोई चीज़ें अगर गड़बड़ हो रही है और अभी वैसे भी दिवाली वाला वीक चल रहा है, सो यू कांट इवन थिंक ऑफ हैविंग लीव या फिर थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन नहीं होता है. अभी का ऐसा वीक होता है. मतलब दिवाली स्टार्ट होने से पहले आई वुड से लाइक कंटिन्यूसली जो दिवाली वाला मंथ होता है ना, वो बहुत ही हेक्टिक होता है हमारा. बिकॉज 12 से 15 घंटा आपके कहीं नहीं गए. यू हैव टू बी एक्टिव. फ़ोन कॉल्स, चैट्स, ईमेल्स में क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, और जितने भी ब्रांड्स के एस्केलेशंस अगर आ रहे हैं तो वो सारा चीज़ पे आपको रिवर्ट करना पड़ता है. इवन जब हमारा ये जो सेलिब्रेशन हुआ, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना सेलिब्रेशन करता है दिवाली का, तो उस टाइम पे भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल्स थे. और शाम में मतलब वो बोलते हैं ना एंड मोमेंट में वी वर डूइंग पैकिंग ऑफ क्लाइंट्स का जितने भी गिफ्ट्स जाना था वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे. तो पूरा दिन भर काम करने के बाद फिर वो पैकेजिंग स्टार्ट हुआ शाम के टाइम पे. एंड टीम मेंबर्स की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी क्योंकि अभी वैसे भी ह्यूमन रिसोर्सेज बोल लो या फिर टीम मेंबर्स की इतनी ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट है ना हर डिपार्टमेंट में कि हर जगह पे शॉर्टेज पड़ रहा है. तो फिर मुझे लिटरली जाके सारे जितने भी एग्जिस्टिंग टीम्स थे, इवन द अदर मैनेजर्स, हम लोगों ने सब कोलैबोरेट करके उसके बाद फिर पैक किया. एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम. और मैंने अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गिफ्ट पैकिंग करी. तो अंदर का जो भी मटेरियल्स होता है ना, वो सारी चीज़ें करते करते एक टाइम के बाद तो ना मुझे हाथों में दर्द होने लग गया था. एंड इवन ऐसा लग रहा था जैसे कार्टन बॉक्स मेरे हाथों को मतलब काट रहा वाला फीलिंग आ रहा था. सो दैट वाज समथिंग. और डेस्टिनेशन तो वैसे हमें लग रहा था कि 7 घंटे लगेंगे झांसी पहुंचने में, बट जो मुझे मैप में दिखा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 8-8.5 घंटे कहीं नहीं गए. इट्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है. आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है 7 hours 31 minutes. सो ऑब्वियसली अगर ट्रैफिक कम हुआ तो टाइम से पहुँच जाएंगे, एल्स तो नो वे. 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे. तो बेसिकली हम लोग अभी जो झांसी है ना जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ, सो बेसिकली दैट्स द पैटर्नल प्लेस ऑफ नील. और मतलब अभी ऐसे है कि एवरी ईयर हम लोग वहाँ पे जाते हैं. तो एवरी ईयर आई क्या करना क्या चाह रहे हैं. चलो भाई जी, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड करना पड़ा बिकॉज देयर वर फ्यू पीपल हु वर नॉट एट ऑल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स विच वाज एक्चुअली रियली वियर्ड टू सी. बट यहाँ के लोगों का कभी कभी ये सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ क्योंकि ये हमेशा का ही सेम नाटक चलता रहता है इनका.
सो इट्स लाइक रियली कॉमन फॉर मी। ब्यूटीफुल दिए हैं बहुत सारे बड़े बड़े। और ये क्या है, आई डोंट नो ये कौन सा शॉप है, अच्छा लग रहा है। जोमेटो वाला यहाँ पे राइडर खड़ा है। वी हैव टू गो फ्रॉम राइट और लेफ्ट। I don't know, everyone is in so much of rush यार। अलग ही ये वरना वाला तो अलग ही उड़ के जाना चाहता है। आप क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ हाईवे, उसके बाद कहूँगा। हाँ, हाईवे पहुँचने के बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पे कहीं से भी कोई भी घुस जाता है। तभी भी देयर वाज वन रेड कार एंड वन सिल्वर कार। वो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस कुछ देख ही नहीं रहे, वो कहीं से भी मुड़ रहे हैं, ट्रैफिक कुछ फॉलो नहीं कर रहा। सो गाइस, नाउ अभी हम लोग थोड़ा हाईवे में पहुंच चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा फ्री होके बात कर सकती हूँ रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग कंटिन्यूसली ऑन रोड्स। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही थी कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, सो दैट्स द प्लेस ऑफ नील का घर है वो। और दिवाली के पहले वाला जो वीक होता है वो काफ़ी मतलब प्रेशियस वीक होता है इनके लिए। तो मेरे को एवरी ईयर इनके घर से इनविटेशन आता है टू बी पार्ट ऑफ दैट एंटायर फैमिली। और इस टाइम पे हम लोग सब साथ में होते हैं। बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दिवाली के 1-2 दिन पहले ही ये हुआ था कि इसके डैड ITBP में जॉब करते थे। जिनको पता होगा ITBP, सो बेसिकली इट्स एन इंडियन तिब्बतियन पुलिस फोर्स। तो उसमें जॉब कर रहे थे इनके डैड, और ऑन ड्यूटी इनके डैड की डेथ हो गई थी। तो वो एक रीज़न है, उसके वजह से एवरी ईयर दिस इज़ द टाइम जब हम सब साथ में होते हैं। और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से इनके डैड का श्रद्धांजलि जो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब किया गया था। तो अभी तो मतलब आई नो हिम फॉर द पास्ट 10 years और मोर देन 10 years इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी बहुत टाइम हो गया है। और उसके बाद से मतलब वी नो ईच अदर सो मच कि ऐसा लगता ही नहीं है दैट वी कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेस या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड और ऑल दोस थिंग्स। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ फैमिली थिंग। तो मतलब ऐसे टाइम पे हम हमेशा साथ में ही होते हैं। और दैट्स व्हाई वी आर गोइंग एंड वी डोंट इवन वांट, क्योंकि उसके बाद जब ये वाला सिचुएशन हुआ था ना, तो उसके बाद नील की मॉम अकेले हो गई अपने लाइफ में। सो ऑब्वियसली जब ये वाला टाइम आता है, कभी भी मतलब दिवाली वाला जो फेज़ आता है ना, तो उसके पहले ऐसा होता है पेरेंट्स को हमेशा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। तो हम खुद भी नहीं चाहते कि ऐसे टाइम पे मतलब उनको अकेला छोड़ा जाए with all those memories। and even she has that memory कि दिवाली आने वाला था और नील के डैड को उन्होंने मतलब स्पेशली कॉल करके बोला था कि आप जल्दी आना घर। एंड देन ही वाज गोइंग टू कम अर्ली, बट वो दिवाली को आ नहीं पाए। सो दैट वाज आल्सो अ क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये सारी मेमोरीज मतलब फ्लैशबैक टाइप का होता रहता है हमेशा। तो यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। So that was the thing which I wanted to share. Just look at him. ये पूरा रेडी वेडी हो गया एकदम मस्त हीरो माफिक ड्राइव कर रहे हैं, गोगल्स लगा के, है ना ब्रो? And do you have to say something? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? या मजा आ रहा है अभी। शक्ल में तो दिख नहीं रही है। शक्ल कुछ और बोलती है, मन कुछ और बोलता है। कुछ और बोलता है ये। और वैसे भी नील को लॉन्ग ड्राइव पे जाना, लॉन्ग रूट्स में ड्राइव करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ही इज गोना एंजॉय दिस ड्राइव, है ना ब्रो? यस। इतना वाइड रोड्स, ये क्या 4 लेन बना दिया है ना? एंड what it says, it's Firozpur, Jhikra, Palwal and Mumbai. Mumbai is 1224 kilometers. Yes, let's go to Mumbai. हाँ, इस रूट से तो हम मुंबई में निकल सकते हैं, बट इतना डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा? I can't even think of.
माय गॉड, आप चले जाना बाय रोड बैंगलोर। अकेले कोई तो होना चाहिए। नहीं आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाना। मैं जोगी फ्लाइट से बैंगलोर जाऊंगी। से जोधपुर गया था, याद है कोरोना के टाइम पे। अरे दैट्स फाइन, ही हैज सो मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना और इतना पेशेंस है दैट ही तो डिड हम लोग दैट। भी गए थे बैंगलोर से रांची गए थे बाय रोड, मैं और अंशुल के बाद। क्यों नहीं आप लोग करना। हम लोग तो ये- भाई इतना है एक्सपीरियंस, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, और ये फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना ये साइड में। और दिन में ड्राइव करने से ज़्यादा मज़ा आता है रात में। रात का अलग ही फील आता है, ये तो है। कोई नहीं, मतलब यू कैन आस्क मी टू यहाँ से चलने के लिए जोधपुर राजस्थान, दैट्स फाइन, बट बैंगलोर इज लाइक टू क्रेजी। इतना लंबा रूट। चलो ठीक है, मुंबई भी बोलते तो मुंबई के चलो ठीक है 1224 किलोमीटर, चलो ठीक है, वो भी किसी तरीके से मैनेज कर लेगा। आई थिंक 2 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे, 2-3 दिन में आराम से। बट बैंगलोर तो और भी ज्यादा नीचे जाना है, साउथ की तरफ। कोई बात नहीं, आराम से जाएंगे। चलो थिंग्स करने में तो मज़ा है। हाँ, वैसे एडवेंचर करते रहना चाहिए। एंड दीज डेज मतलब हम लोग थोड़ा कम एडवेंचर भी कर रहे हैं ना, सो वी कैन डू दैट। ओके, प्लान करते हैं ये भी। और ये देखो ना, माय गॉड, मतलब ये फ्लावर्स का एरिया तो खत्म ही नहीं हो रहा, इतना लंबा है ना ये। आगे भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, क्रेजी मैन। दिस इज क्रेजी ब्रो। ये तो बहुत ही बड़ा टोल प्लाजा आने वाला है। और इसका क्या है ये, दिस फीचर, दिस डिजाइन इज आल्सो लाइक रियली कूल। मतलब ऐसे करके फ्लिप करके उधर से स्लॉपिंग वाला स्टाइल है ये तो। बारिश के लिए ठीक है। हाँ, नाइस। सही लग रहा है। अब तो ना ये वाले फ्लावर्स इधर से खत्म हो गए, बट छोटे छोटे अभी आने वाले हैं ना। हाँ, अभी ठंड में देखना ना तो फिर और अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ठंड में तो मुझे लग रहा है कि पूरा बड़ा बड़ा सा एकदम हो जाना है। Right. लेकिन फिर फॉग भी हो जाएगा तो हाँ, हाफ ब्यूटी तो दिखेगा ही नहीं। Take left from here only. लेफ्ट ले लो यहाँ से। Straight. पलवल कुंडली। Yeah, अरे straight. कुंडली तो हमारा वो था वहाँ पे। कुंडली डीसी हम जाते थे, याद है? मीटिंग करने के लिए मैं जाती थी। हाँ, इधर ही तो था, इधर से ही जाते थे। नहीं। So guys, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक 3 से 4 टोल्स क्रॉस कर लिए हैं। आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड टोल्स, टोल, whatever it is. So just don't mind my pronunciation. It's like really bad and even you can call it pathetic. But चलो ठीक है, जो भी है ऐसा ही है। और आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी और 5 से 6 टोल्स पेंडिंग है, क्योंकि मैं हमेशा इधर से जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा काउंट करते हुए जाती हूँ। तो आराम से मतलब 7-8 टोल्स तो मैं काउंट कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा भी होते होंगे तो आई ऑलवेज मिस दैट, बट 7 to 8 तो काउंटिंग है ही मेरी। गाइज जस्ट सी दीज रोड्स। मैंने यहाँ पे बहुत टाइम बिताया है इन रोड्स पे। बेसिकली पहले जब मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती थी, तब हम लोग इस तरफ अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर देखने के लिए आते थे। आई वोंट बी टेकिंग दैट कंपनीज नेम, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी ब्रांड है एंड इट्स ईजिली नोन बाय एवरीवन। तो जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इधर पास में ही था। और बीइंग अ कैटेगरी मैनेजर मुझे मतलब मंथ में 1 से 2 बार जाना ही पड़ता था, जस्ट टू चेक आउट हाउ द टीम्स आर परफॉर्मिंग और किस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। तो रात में हम इधर
मी एंड माई सीनियर मैनेजर, वो दोनों हम इधर से ही जाते थे वापस। और मोस्टली वो मीटिंग ख़त्म करके फिर वापस जाने में हमारा हमेशा लेट हो जाता था, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग इधर से 7 साढ़े 7 बजे ही जाते थे। और उसके बाद फिर हमारा एकदम फुल ऑन मस्त अच्छा रोमांटिक सॉन्ग्स एंड देयर यूज्ड टू बी लाइक अदर हॉलीवुड के भी बहुत सारे सॉन्ग्स थे जो कि हमारा मैच होता था। तो मैं और वो दोनों मिलके फिर मस्ती करते हुए इधर से वापस लौट जाते थे। एंड शी वॉज दी वन ऑफ द मैनेजर आई वुड से, जो कि मेरी बहुत अच्छी मैनेजर रही है टिल डेट। और कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी एंड यू विल बी फाइंडिंग हर इन सम और दी अदर व्लॉग्स, क्योंकि अब हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू कम बैक टू दिल्ली। अभी वो दिल्ली में है नहीं, तो देखते हैं कब मिल सकते हैं। सो गाइज आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। मैं गाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी गंदी हूँ ना, गंदी एज इन माई वॉइस इज़ लाइक सो बैड। और अभी बहुत टाइम से मतलब मैं ऐसी बातें करते हुए जा रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मैंने म्यूज़िक ऑफ करा रखा है नील से। और मोस्ट ऑफ द टाइम वेरेवर वी ट्रैवल तो हमारा म्यूज़िक मतलब फुल ऑन चलते रहता है। और हम थोड़े जोशीले टाइप के हैं, तो कभी रॉक म्यूज़िक चलता है, कभी रोमांटिक म्यूज़िक चलता है, मतलब बस चलता ही रहता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेस रोमांटिक म्यूज़िक और मैं थोड़ी रॉकिंग टाइप की हूँ, तो मुझे एकदम डिपेंड्स ऑन मूड। मतलब दिन में तो मुझे हमेशा रॉक टाइप का चाहिए होता है, रात में इट विल बी लाइक कि सोने से पहले थोड़ा सा मतलब मेरे को हाँ साइलेंट टाइप का, थोड़ा पैम्परिंग वाला टाइप का म्यूजिक सुन लो एंड देन फिर आई गो टू स्लीप। तो उस तरीके से अभी ये मुझे बोल रहा है कि चलो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग अंताक्षरी, और जो कि हो नहीं सकता बिकॉज हिल बी सिंगिंग इन गुड वे। और मैं जैसे ही गाना स्टार्ट करूँगी ना, हिल बी लाइक ओ माय गॉड व्हाट यू आर सिंगिंग, और इतनी गंदी आवाज़ में लोग मर जाएंगे। वैसे किसी दिन मैं इनको बोलूँगी, वैसे यू कैन स्टार्ट नो ब्रो, आपका तो वैसे भी अच्छा है, यू कैन सिंग वेल। कौन सा गाना गाना पसंद करोगे? आप बताओ कुछ भी अच्छा सा जिसके आपको लिरिक्स पसंद हैं वो आप गा सकते हो। दिस इज द 4th टोल जहाँ पे हम हैं एंड सी दिस, यहाँ पे काफी ट्रैफिक भी हो रही है। अंदर काफी ठंड है, तो मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है बिकॉज बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। दिस इज अ लॉजिस्टिक्स, एलटीसी का लॉजिस्टिक्स वाला कार भी जा रहा है। कार सॉरी, दिस इज अ ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन वाला व्हीकल। एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। वाओ दिस लुक्स कूल। यहाँ पे याद है एक दिन हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे थे। Oh God, I still remember. This is that same road. हाँ, और यहाँ पे लाइट्स भी है। ये रात में यहाँ पे से जाओगे ना तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आगरा नेशनल हाईवे 2। मैं भी ऐसी धमकी देके निकल जाता हूँ इधर से, जा रहा हूँ मैं घर, देश छोड़ के, दुनिया छोड़ के, सांप छोड़ के, सिटी छोड़ के मैं जा रही हूँ घर अपने यहाँ रांची, बैक टू रांची। ऐसी हमेशा धमकी देते रहती हूँ। और वैसे भी अभी बीच बीच में बहुत ज्यादा इरिटेट भी करता है नीले को। व्हाट अबाउट यू ब्रो? क्या बात है, हीरो शीरो बन के कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं, घर। यार मुझे भूख लग रही है। अभी कहाँ, थोड़ा शाम होने दो तब कहीं रुके, इतना धूप में कहाँ रुकेंगे? अभी कितना धूप है। और गाइस जस्ट सी दिस, अभी भी कैन यू सी, ये अभी भी 5 hours 57 minutes, 6 घंटे अभी भी शो कर रहा है। इट्स सो क्रेजी मैन, मतलब आई डोंट नो कब पहुंचेंगे। इट्स गोइंग टू बी आवर म्यूजिक टाइम। और अभी तो मैं पूरा चिल आउट करने वाली हूँ। आई एम गोना एंजॉय
तो म्यूजिक अभी ऑन करेंगे फुल लाउड में और खूब घमासान एकदम युद्ध करते हुए और जोश के साथ नाचते हुए जाएंगे, ये करते हुए। अभी तो मैंने ना 2-3 सॉन्ग्स का इतना फालूदागिरी किया ना, सो ही वाज प्लेइंग रोमांटिक सॉन्ग्स, ठीक है। और ना मैंने रोमांटिक सॉन्ग सुन के ना एक टाइम के बाद पक जाती हूँ, एंड देन उसके बाद जो मैं उसका लिरिक्स का और उसकी जो ट्यूनिंग होता है ना उसका जो मैं हसर करती हूँ ना, ये पागल हो जाता है। He'll be like, oh my god, इतने रोमांटिक सॉन्ग्स को तुमने क्या कर दिया, बट आई डोंट केयर। और दबाऊंगा, देखते नहीं क्या? और दबाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैं दबाते रहूंगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम दबाया तो उसको उस टाइम पे ही ऑफ हो जाना चाहिए। प्यार से दबाओ। नहीं दबाऊंगी, प्यार करने के लिए नहीं बैठी हूँ। ये क्या मजा आ रहा है, ये रेशमिया जी आ गए, अभी गाना बजेगा। ओ माय गॉड, टोपी वाले बाबा, टोपी वाले बाबा, कहाँ टोपी वाले बाबा? ये बैठे हैं टोपी वाले बाबा। अच्छा, ये रेशमिया जी बैठे हुए हैं। एक मिनट, ऐसा पता नहीं चल रहा है। एक स्कूल धड़ धड़ जा रही है, ट्रेन की जर्नी भी करनी है हमें। क्या उड़ते हुए रेड के बीच में फिर एक ब्लू बोगी डाला हुआ है। I don't know क्या लिखा है, फौजी ढाबा ही है। So guys, we are sitting at फौजी ढाबा और I don't know, we are gonna order something. देखते हैं what we get here. वैसे देखने से तो लग रहा है सारा वेजिटेरियन ही मिलने वाला है, and we are pure non-vegetarian. So just see this. Let's see. So guys, this is the menu and we have decided to go for काजू करी and गार्लिक नान। तो हम लोगों ने अभी दो ऑर्डर किया है, 2 गार्लिक नान एंड काजू करी, और फिर उसके बाद लेटर ऑन विल डिसाइड व्हाट वी कैन हैव मोर। सो व्हाट यू आर डिसाइडिंग? ओ चेकिंग, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है और नहीं इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं है। कुछ अलग सा अगर दिख रहा है तो बताओ। हाँ, मैं भी एक्चुअली वही देख रहा हूँ। So guys, our food is here. This is a salad. This is kaju curry and this is one naan. ये रहा, और ये पेपर के प्लेट में, I don't know, this सिल्वर फॉइल वाले पेपर वाले प्लेट में मिला है हमें ये खाना। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत आराम से खाना खाया और मैं और भी धीरे धीरे खा रही थी, क्योंकि जो नान था दैट नान वाज लिटिल ऑन अ टफर साइड। आई मीन थोड़ा कड़क हो गया था, तो उसे चबा चबा के खाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, बिकॉज़ हर किसी को नान बनाना, वो भी परफेक्टली बना पाना नहीं आता। तो
वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्टीज आ रही थी टू च्यू इट, बट व्हेन इट कम्स टू करी तो करी वाज रियली नाइस। तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके खा रही थी। और वैसे भी खाना हमेशा टाइम लेकर ही खाना चाहिए, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो दिन भर रात भर जस्ट फॉर दैट फूड। और माई ओन पॉलिसी इज़ टू हैव मील प्रॉपरली, और खाने के टाइम पे नो वर्क नथिंग। मेरा फुल कंसंट्रेशन होता है खाने पे। और आप मुझे देख के समझ सकते हो मैं बहुत खाते पीते वाले फैमिली से भी हूँ, प्लस मैं खाना बहुत पसंद करती हूँ, एंड दैट्स वाई आई हैव दैट गोल राउंड फेस। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गया। So guys, finally after having lot of food, अब जाके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने तो वैसे बीच में राजमा भी खा लिया था, सो मैंने बॉइल्ड राजमा पैक कर लिया था, एंड देन इवन अरे हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने तो राजमा ऑलरेडी पैक भी कर लिया था, और उसके साथ अनियन और सेंधा नमक वगैरह भी ले लिया था। और अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। और खाना खाने के बाद नील का भी थोड़ा शक्ल थोड़ा बेटर हो गया है, क्योंकि खाना खाने के बाद ही स्टार्ट स्माइलिंग। और जब खाना नहीं मिलता है इसे, तो फिर इसका मुंह हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बना हुआ रहता है। और इट्स ऑलरेडी 5:30 गाइस, मतलब हम मॉर्निंग में 11 बजे से निकले हैं। 12:30 निकलना तो वैसे हमें था 9 बजे, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमने सोचा कि 11 बजे निकलेंगे। 11 से वो 12:30 बज गया, और अब शाम के बज चुके हैं 5:30, एंड स्टिल वी आर ऑन रोड्स। तो अभी तक हम पहुंचे नहीं है, और अभी भी 3.5 घंटे शो कर रहा है। सो बेसिकली बिफोर 9 PM और 10 PM वी आर नॉट गोइंग टू रीच। तो अब आराम से ही जाना है। एंड हम लोग वैसे ट्रेन से भी जा सकते थे, ट्रेन से 4.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, मतलब 4 साढ़े 4, डिपेंड्स ऑन विच ट्रेन यू आर ट्रैवलिंग। बट उसके बाद फिर वहाँ पे जाके इशूज़ हो जाता है, क्योंकि कार में जाने से ये भी होता है ना दैट यू डू लाइक लॉट ऑफ शॉपिंग ओवर देयर, तो फिर कैरी करने के लिए आसान हो जाता है। और फिर वहाँ पे फिर व्हीकल नहीं होने की वजह से, एंड देन फिर यू गो देयर इन द मार्केट एंड लॉट ऑफ सामान फिर आएगा कैसे, फिर ऑटो करके जाओ स्पेशल, तो वो सारा चीज़ हमें चक्कर नहीं करना होता। तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रीफर टू गो बाय कार। और गर्मी बहुत हो रही है, और लेकिन फिर भी अभी थोड़ा लस्सी पीने के बाद थोड़ा आई एम फीलिंग लिटिल कूल, बट फिर भी अभी भी गर्मी है। गाइज अब बिल्कुल भी शाम हो गई है और विजिबिलिटी जाने वाला है, आप देखो। और आज तो मैंने सोचा था कि सनसेट भी देख पाऊंगी, बट मुझे कहीं से भी सनसेट नहीं दिखा। और ये देखिए इधर लेफ्ट में आई डोंट नो देयर इज अ काइंड ऑफ अ रिवर, बट ये बैरिकेड की वजह से वो भी ढंग से नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, तो आप यही देख लो, ये ब्रिज ही देख लो। इट्स अ ह्यूज रिवर, और उस रिवर के ऊपर में इन लोगों ने इस तरीके का बैरिकेड वाला एरिया बना रखा है। इट्स रियली नाइस। फिर फाइनली कुछ वक्त ट्रैवल करने के बाद हमें मिला ये फाइनल वाला टोल, और जिस लेन पे हम चल रहे थे वो बिल्कुल ही खाली था। तो फिर फटाफट हम लोगों ने इसे भी क्रॉस किया, एंड देन फिर थोड़ा हमें मोटिवेशन भी आने लग गया कि चलो अब ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी हम पहुंच जाएंगे। ग्वालियर वाले एरिया में पहुंच गए हैं, और नील मुझे बोल रहा है इधर डाकू रहते हैं, देखो देखो ये जगह देखो। मैंने इनको बोला कि पानी पीने के लिए थोड़ा रुको, साइड में लगाओ गाड़ी और आराम से पानी पियो। ही इज सेइंग कि ये डाकू वाला एरिया है। ओह माय गॉड। तो मैंने सोचा चलो ये भी कैप्चर कर लेता, कुछ तो दिख नहीं रहा है। वैसे दोनों साइड से ऐसे अंधेरा अंधेरा है, तो ऑब्वियसली अगर डाकू इधर से निकलेंगे तो पकड़ ही लेंगे।
बट इस जमाने में तो डाकू लोग नहीं रहते होंगे ना। पहले के जमाने पुराने जमाने में तो डाकू रहते थे और लूट मार बहुत चलती थी। ये देखिए सब जा रहे हैं अभी उड़ते हुए। That's all for this vlog, guys. Don't forget to like, share and subscribe to this channel and keep on watching. Thank you. Bye bye.